नमस्कार, स्वागत है। इस वक्त बेहद ही बड़ी खबर दिल्ली से निकल करके आ रही है जो झारखंड से संबंधित है, झारखंड कांग्रेस से संबंधित है। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष जो अब तक थे राजेश ठाकुर, उनको हटा दिया गया है और उनके जगह पे केशव महतो कमलेश को जिम्मेदारी दी गई है। केशव महतो कमलेश अब झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे। ओबीसी चेहरे पे कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने भरोसा जताया है। कुर्मी समुदाय से आते हैं। आपको मालूम है कि झारखंड की राजनीति जो है फिलहाल कुर्मी केंद्रित हो गई है। जयराम महतो के उभार ने सभी पार्टियों को इस दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया है और यही वजह है जो समझा जा सकता है कि केशव महतो कमलेश को झारखंड कांग्रेस का कमान सौंपा गया है। दो बार यह विधायक रह चुके हैं। सिल्ली से 2 बार ये विधायक रहे थे। इन्हीं को हराकर पहली दफ़ा सुदेश महतो चुनाव सिल्ली विधानसभा से जीते थे। एकीकृत बिहार में राज्य मंत्री का इनको दर्जा था। खांटी कांग्रेसी माने जाते हैं और रांची लोकसभा से 2 बार यह चुनाव भी लड़ चुके हैं सांसद का। हालांकि दोनों बार इनको हार मिली। 20 से 25 हज़ार तकरीबन वोटों से काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने चुनाव लड़ा था। इन पे जो है पार्टी ने भरोसा जताई है। मनोज पांडे हमारे साथ हैं। बाबा, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि केशव महतो कमलेश अब झारखंड में कांग्रेस को संभालेंगे। सामने चुनाव है, कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए, अगर व्यक्तिगत तौर पे उनको देखा जाए तो मृदुभाषी हैं, मिलनसार हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं और डाउन टू अर्थ हैं। अगर मतलब उनका अभी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मिल गई, लेकिन उनको कोई भी कहेगा कि आप नीचे बैठ जाइए तो वो आसानी से बैठ जाएंगे। उनके मन में कोई भी इस तरीके की बात आती नहीं है। दूसरी बात कि वो जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय के वो नेता हैं। चाहे वो आपको लोग जब कुर्मी का आंदोलन चल रहा था कि एसटी का दर्जा मिले, तो उस आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और मतलब काफ़ी अच्छा संख्या उनकी थी समर्थकों की। और रही बात संगठन के अंदर, तो संगठन के अंदर आज भी जितनी कागजी कार्रवाई होती है अधिकतर तौर पे वो करते हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो ज़्यादा रिसर्च वर्क में भी वो मतलब हिस्सा लेते हैं, मतलब डिबेट करते हैं। पॉलिटिकल फ़ायदा क्या होने जा रहा है? चूँकि आप देखिए कि इंडिया अलायंस के तहत ही जो संभावना है, जो लग रहा है कि एक साथ ही ये लोग चुनाव में जाएंगे। आदिवासी चेहरा खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, सबसे लोकप्रिय चेहरा के तौर पे हैं, माने जाते हैं पूरे झारखंड भर में। अब एक जो कुर्मी समुदाय की जो नाराज़गी थी, जिसको उभार एक तरीके से जयराम महतो ने दिया, चाहे वो खतियानी नीति को लेकर के, स्थानीय नीति को लेकर के, नियोजन नीति के मसले पे, भाषा के मसले पे, अब हालांकि वो पार्टी अपना बना चुके हैं। क्या जो पहले से कुर्मी समुदाय कई हिस्सों में बटा हुआ है, आजसू पार्टी के जो सुप्रीमो हैं सुदेश महतो, उनका एक अपना प्रभाव है, बीजेपी का भी अपना एक दावा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर कई जो कुर्मी समुदाय के जो लीडर हैं, अब स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जो अब नहीं रहे, लेकिन इनके बावजूद जो अभी हाल में जो चुनाव लड़े गिरिडीह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पे मथुरा महतो हो गए, और भी जो योगेंद्र महतो हैं, कई ऐसे जो चेहरे हैं, सविता महतो वगैरह। अब कांग्रेस ने भी जो है कुर्मी समुदाय को चेहरा बना लिया है अपना। क्या ये सेंधमारी कर पाएंगे? देखिए, उतना तो प्रभावशाली अभी नहीं कह सकते, लेकिन पार्टी ये कह सकती है कि राहुल गांधी सिर्फ ओबीसी बोलते नहीं, ओबीसी को जब मौका मिलता है सम्मान भी देते हैं। उस वजह से हम लोगों ने पहले भी जब डिस्कशन किया था तो मैंने आपको बताया था कि ओबीसी और सरना ये 2 बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस में। और आज वही हुआ, जो विधायक दल के नेता बने रामेश्वर ओरांव, वो इस वजह से बने कि वो सरना है। एक अपडेट ये भी है कि रामेश्वर ओरांव को विधायक दल का नेता बना दिया गया है। आपको मालूम है कि पहले विधायक दल के नेता आलमगीर आलम थे, वो कैश कांड में फ़िलहाल जेल में बंद हैं। उनका मंत्री पद भी चला गया, उनको इस्तीफा देना पड़ा। तब से विधायक दल का नेता का पद जो है कांग्रेस में खाली था। ऐसे में आज जो ये 2 खबरें आई हैं कि केशव महतो कमलेश को झारखंड कांग्रेस का अध्यक्ष और
रामेश्वर उरांव को विधायक दल का नेता बना दिया गया है। तो ये देखिए, अब रही बात कि पार्टी ओबीसी में तो बहुत बड़ा वर्ग है, तो ओबीसी इस राज्य में सरकार निर्धारित करने में सक्षम है कि सरकार किसकी बनेगी, ये झारखंड में ओबीसी समुदाय तय कर सकता है जनसंख्या के आधार दृष्टिकोण से देखा जाए तो। अब ओबीसी में किसको पार्टी ने प्रेफर दिया? ओबीसी में पार्टी के पास मुसलमान का भी चेहरा था, बनिया समुदाय का भी चेहरा था, और भी यादव चेहरे थे, यादव चेहरे थे। तो इन सबको पार्टी ने दरकिनार करके जो पुराने कांग्रेसियां हैं, एक तो वो संगठन में गया कि जो भाई पार्टी के साथ या संगठन के साथ जुड़ा रहेगा, पार्टी उसका कभी ना कभी ख्याल करेगी। मतलब शुरू से ही कांग्रेसी ही हैं, खांटी कांग्रेसी। बिल्कुल, कॉलेज टाइम से ही आप समझ लीजिए, NSUI और उसके बाद प्रोफेसर जब बने उसके बावजूद भी। तो एक वो मैसेज पार्टी के अंदर चला गया, और दूसरा कि कुर्मी की राजनीति अभी झारखंड में उभार पर है, तो वो भी एक एड्रेस हो गया। तीसरा बात कि रामेश्वर उरांव जो ट्राइबल का प्रदेश अध्यक्ष थे जब कांग्रेस में, तब अच्छा, जब रामेश्वर उरांव प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी कमेटी में केशव महतो कमलेश कार्यकारी अध्यक्ष का पद भी संभाल हाँ चुके हैं। बिल्कुल, तो कार्यकारी अध्यक्ष थे। अभी जब राजेश ठाकुर को अध्यक्ष बनाया गया था, तो ये जलेश्वर महतो को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। तो दोनों का महतो और एसटी का कॉम्बिनेशन, इसको कांग्रेस आगे करना चाहती है चुनाव में, और एसटी में भी सरना एसटी का। तो ये दोनों फैक्टर जो है, कांग्रेस को लग रहा है कि वाकई में अभी तक का जो बेस्ट विधायकों की संख्या आई है वो रामेश्वर उरांव के पीरियड में आई है, और वो सुलझे हुए भी व्यक्ति हैं, और सरलता से वो मतलब नेगोशिएशन करने में पार्टी के हित में रहेंगे। तो इस वजह से जो केशव महतो कमलेश को, मतलब महतो और इधर ट्राइबल, ये दोनों कॉम्बिनेशन को, आदिवासी और मूलवासी, इस कॉम्बिनेशन को लेकर अब कांग्रेस भी आगे बढ़ना चाहती है। तो चुनाव इसी साल के अंत में होने हैं। हालांकि पहले यह माना जा रहा था कि तय समय से पहले होगा। हालांकि आज जो घोषणाएं हुई चुनाव आयोग के द्वारा, उसमें हरियाणा और जम्मू कश्मीर को लेकर के ही हुआ। तो ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि जो तय समय पे जो चुनाव होने हैं साल के अंत में, संभवतः अब उसी समय पे झारखंड में चुनाव होंगे। ऐसे में पॉलिटिकल पार्टियां अभी से तैयारी में जुट गई है। 25 अगस्त को झारखंड कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे अब तक, राजेश ठाकुर, उनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा था। 3 साल जो कांग्रेस के भीतर, कांग्रेस पार्टी का जो संविधान है, अध्यक्ष का जो पद है वो 3 साल का है। हालांकि ऐसा नहीं है कि 3 साल में हटा ही देना है, कोई ऐसा नियम है, लेकिन जो एक कार्यकाल तय किया जाता है, जो सीमा, जो समय सीमा, वो 3 साल का था। 25 अगस्त को उनका कार्यकाल पूरा हो रहा था, और ऐसे में चुनाव से पहले प्रयास यही था कि ओबीसी समुदाय से किसी को, या फिर आदिवासी समुदाय से जो कांग्रेस या फिर इंडिया अलायंस के वोटर भी हों, उनमें से किसी को मौका दिया जाए। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में जिस क्लास से, जिस वर्ग से राजेश ठाकुर आते हैं, जिस जाति से आते हैं, भूमिहार जाति से वो आते हैं, इन जातियों का जो बड़ा वोट है वो कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस को नहीं मिल पाया था। और ऐसे में पार्टी के भीतर के ही जो बड़े कद के नेता हैं, वो झारखंड से लेकर के दिल्ली तक यह आवाज़ उठा रहे थे। थोड़े दिन पहले भी झारखंड कांग्रेस के तमाम 2 दर्जन से ज़्यादा नेता जो है दिल्ली गए। कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं केसी वेणुगोपाल, उनसे मुलाकात हुई, बाद में राहुल गांधी से मुलाकात हुई, और अब जो है थोड़ी देर पहले का यह फैसला है कि झारखंड कांग्रेस का चेहरा बदल दिया गया है। केशव महतो कमलेश जो खांटी कांग्रेसी हैं, उनको कांग्रेस का कमान सौंपा गया है। शुक्रिया।